मैंने फिर से एक मास्टर्स के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, एमएससी बाय रिसर्च के। और मेरा जो कोर्स है वो 8,000 पाउंड पर ईयर का है। अब इतना सस्ता क्यों है वो आगे बात करेंगे। मैंने कोई फंड भी शो नहीं करवाया है। वो सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। बट इस वीडियो में हम सारी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि मैंने ये जो कोर्स अप्लाई किया वो यूके में रहकर किया। और यूके में जब आप करते हो किसी कोर्स के लिए अप्लाई और बाहर से करते हो, जैसे इंडिया से करते हो, तो पूरी प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होती है। एप्लीकेशन तक की प्रोसेस सेम होती है बट वीज़ा की प्रोसेस पूरी अलग होती है। जैसे आपको वीज़ा एम्बेसी वगैरह जाना पड़ता है, तो मुझे नहीं जाना पड़ा। और ये सब कैसे हुआ हम जानते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने कोर्स सेलेक्ट किया और मैंने एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का सेम प्रोसेस है जैसे आप इंडिया से करते हो, खुद से करते हो या किसी एजेंट से करवाते हो, सेम ही होता है। आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन के लिए आपकी प्रोफाइल रेडी करनी है, बनाना है, और फिर उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी मांगती है, वो सारी प्रोवाइड करवानी है। वो मैंने करवाई। उसके बाद फिर केस लेटर का जब टाइम आता है तो उसके लिए आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ता है, जो मैंने भी दिया। बट मुझे यहाँ पे फंड नहीं शो करवाने पड़े। अब फंड्स क्यों नहीं शो करवाने पड़े? क्योंकि जब आप यूके में 1 साल से ज़्यादा किसी वैलिड वीज़ा पर रह रहे होते हो, तो यहाँ पर रहते हुए जब आप अप्लाई करते हो, अगर आप चले गए और वहाँ से कर रहे हो तो फिर तो आपको शो करने पड़ेंगे। बट अगर आप जब एप्लीकेशन के टाइम पे यूके में हो तो आपको फंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के लिए, तो चाहे आप यूके में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कहीं से भी कर रहे हो, जब आप खुद से एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हो और काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा होता है, यूनिवर्सिटी रिस्पांस नहीं कर रही होती है, जैसे आपको ऑफर लेटर के बारे में आपको कुछ बहुत दिन हो गए और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो सीधा कॉल करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आप ईमेल करते हो, उनके रिस्पांस नहीं मिलते। यहाँ पे वीकेंड्स बड़े होते हैं, कई बार हॉलीडेज आ जाते हैं और वो लोग सही से नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स होते हैं। तो सबसे जो बेस्ट आइडिया है वो है उनको सीधे कॉल करो। मैंने भी यही किया, क्योंकि यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो यूके में रहकर करने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी आपको एक एजेंसी होती है, इन्हीं की इन यूनी करके या ऐसा कोई डिपार्टमेंट होता है जो आपको एप्लीकेशन में हेल्प करता है। बट वो लोग काफ़ी ज़्यादा ढीले ढाले लगे मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। तो मैंने उनका वेट नहीं किया, मैंने सारी चीज़ें खुद से करी। सारी चीज़ें दे करके, जैसे डिटेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड करवा दी, और फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। और 2-3 दिन बाद भी मेरे को कोई उनसे जवाब नहीं मिल रहा था, तो मैं सीधे कॉल कर रहा था उनको। और जब आप कॉल करते हो तो आपकी एप्लीकेशन को वो ट्रैक करके जो भी स्टेटस होता है वो बता देते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको आगे क्या करना है। तो मैंने अपना कोर्स सेलेक्ट करा, एप्लीकेशन कर दी, सब कुछ हो गया। फिर मुझे केस लेटर के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको मुझे आंसर करना था, और फिर उसको वो लोग असेस करते हैं। हालांकि जब आप यूके में रह के करते हो तो आपकी एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो मेरा फिर केस लेटर आ गया, मैंने इनिशियल डिपॉजिट भी करवा दिया था। और केस लेटर आने के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी से एक ईमेल आता है, जिसमें वो लोग आपको सारा कुछ बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अब वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको कोई वीएफएस के चक्कर नहीं काटने, ना आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना है जो ट्यूबरकुलोसिस का होता है, वो भी आपको नहीं देना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें आपको घर बैठ के सारी आप लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हो, बट आपको खुद को नहीं करनी होती है। आपको यूनिवर्सिटी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से किसी कोई एक बंदा जो है वो आपके केस में असाइन होता है, और वो आपको ईमेल करता है। आप कब फ्री हो, जब भी आप फ्री रहते हो तो आप एक कैलेंडर में एक टाइम और डेट चूज़ करते हो, उस दिन वो आपको कॉल करेगा, वीडियो कॉल पे सारा कुछ समझाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो मेरे केस में पासपोर्ट और बीआरपी रखना था, जो मेरा पहले वाला बीआरपी था वो। और मेरे को पासपोर्ट रखने का बोला गया, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे मुझसे। और उसी दिन, जिस दिन मेरा जो मैंने टाइम और डेट चूज़ करा था, उस दिन उस बंदे का कॉल आता है। सारा कुछ एक अकाउंट वगैरह बनाया था यूकेवीआई की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। मैं तो हालांकि भूल भी गया था, वो अकाउंट नहीं बनाया था मैंने, तो उसने उसी टाइम मेरा अकाउंट क्रिएट करवा के जितना भी अपडेट करवाना था वो करवाया। और 1 घंटे की प्रोसेस में उसने मेरा वीज़ा अप्लाई करवाया। तो वो ही करता है सारा कुछ, आपको बस खाली चेक करना होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन वो डाल रहा है अंदर, वो सही है या नहीं है। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो आपको चेक करके उसको बताना होता है, तो वो वापस उसको करेक्ट कर देता है। और सारी चीज़ें जब सही से हो जाती हैं तो वो वीज़ा अप्लाई कर देता है। मैंने प्रायोरिटी सर्विस ली थी, तो मेरा 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा आ गया था। और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी लगा मुझे। बट इंडिया से करते हो तो इंडिया में आपको वो टेस्ट करवाना पड़ता है, और जैसे आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह के लिए भी जाना पड़ता है वीएफएस में। तो यहाँ मुझे नहीं जाना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी यूके गवर्नमेंट के पास मेरा डेटा था, तो किसी भी और एक्स्ट्रा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल रहा कि मुझे घर बैठे सब कुछ मैंने अप्लाई किया और मेरा वीज़ा आ गया। तो महीने भर की ये सारी प्रोसेस थी, जिसमें मेरा एप्लीकेशन से लेकर के मेरा वीज़ा तक आ गया, सब कुछ हो गया था। तो ये सारा प्रोसेस था। इनमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहिए या और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होती है।